बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद इजी स्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट चिकन आलू का शोरबा। मेरी बेटी का तो बस एक ही शोर होता है, जब भी पूछो क्या बना लूँ, आलू गोश्त बना लें। चिकन का सालन बनाया है तो आलू भी ऐड कर देने थे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन में आपने हाफ़ कप ऑयल ले लेना है। ऑयल आप ऑल्टर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है, ज़्यादा तरी पसंद है, तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, उसमें हमने 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज डालनी है। प्याज हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि शोरबे में अगर हम प्याज ऐड करते हैं तो वो अजीब उसका टेक्सचर हो जाता है। शोरबे के लिए प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड सी लेते हैं। प्याज का कलर हमने गोल्डन ब्राउन करना है, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा, हमने उसको ग्राइंडर में निकाल कर टमाटर के साथ ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, अब जब आपने ग्राइंड करना है तो आपने इसी सा ख्याल करना है कि आपने नीचे पहले ठंडे टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, अदरवाइज़ आपका ग्राइंडर जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्याज इस टाइम बहुत गर्म है। अच्छा, अगर फ्राई करते हुए आपकी कोई प्याज थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो गई है, ब्लैकिश शेड की तरफ चली गई है, तो आप उसको साइड से निकाल लें। आपने उसको सालन में बिल्कुल भी जाने नहीं देना, नहीं तो उससे सालन का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा, जला हुआ फ्लेवर उसमें आ जाएगा। ग्राइंड हम इसलिए करते हैं ताकि शोरबा जो है वो हमारा बहुत अच्छा तैयार हो। बाज़ औक़ात जो प्याज आती है वो बिल्कुल भी मैश नहीं होती, जो मर्ज़ी कर लो, ढीठ प्याज होती है। तो उसके लिए आपके लिए आसानी है कि आप ग्राइंडर कर लेंगे तो एक दफ़ा ब्लेंडर में चला लें, कोई आपको इशू नहीं होगा। उससे आपका सालन बहुत ही मज़े का टेक्सचर बनेगा और आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जब आपने ग्राइंडर में प्याज और टमाटर निकाल के ग्राइंड करना है, तो उसी ऑयल में आपने चिकन ऐड कर देना है। और चिकन गरम ऑयल में जब आप ऐड करेंगे तो ध्यान रखिएगा ऑयल का टेम्परेचर जो है बहुत गर्म है। बेशक आप थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद आप उसमें चिकन ऐड करें। चिकन ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा है वो ऐड कर देंगे और उसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। चिकन की भुनाई पे हमने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से सालन का फ्लेवर आता है। चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छा, अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं तो आप उस टाइम जब लंगड़ी में उसको कूटते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, तो पेस्ट बहुत अच्छा सा बन जाता है, आसानी हो जाती है पेस्ट बनाने में। चिकन की भुनाई करने के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाला। अच्छा, साबुत गरम मसाले में जो बड़ी इलायची हम यूज़ करते हैं ना, ये बेसिकली होती है चिकन की स्मेल दूर करने के लिए, गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए। तो ये एक आप ज़रूर ऐड किया करें। और बस आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और उसके बाद आप इसमें नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो ऐड कर दें, जबकि चिकन का कलर आपका अच्छे तरीके से ब्राउन कलर का हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो आपने उसमें सारे मसाले, जो तीनों मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, स्पाइसेस, अपने ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आपने उसको तेल में अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि यहीं पे सालन का कलर निकलता है। अगर आप मसालों को नहीं भूनते तो ये कच्चे रह जाते हैं और हांडी का फ्लेवर अच्छा नहीं निकलता। मसाले भूनते हुए हमने बहुत ध्यान रखना है कि कहीं जल ना जाएं। अगर आपको लग रहा है कि जलने लगे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उनको भून लें। बस जब आपको लगे कि तेल ऊपर जो है उसमें बबल्स बन रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपने पेस्ट बना के रखा था प्याज और टमाटर का ग्राइंड करके, उसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसको ऐड करना है और फिर अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 15 to 20 मिनट्स इसको आपने अच्छे तरीके से पकने देना है। उसके बाद जब आप इस पर ढक्कन खोलेंगे तो उसकी तकरीबन भुनाई के नज़दीक होगा ये। तो आपने इसमें ऐड कर देना है सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा जो हमने रखा था पाउडर बना के, और साथ में आपने इसमें दही अच्छे तरीके से फेंट कर चम्मच चलाते हुए इसमें ऐड करनी है, क्योंकि दही ऐड करते हुए अगर दही के दाने बन गए तो आपके सालन का सारा जो टेक्सचर है उसका ख़राब हो जाएगा, उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, दही के लिए आप यूँ किया करें कि आप उसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है 2 ड्रॉप्स ऑयल डालकर उसको फेंट लिया करें, तो उसके अंदर बिल्कुल भी बबल्स नहीं रहते, वो अच्छे तरीके से फिट जाती है सालन के लिए। तो बस आपने दही ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, और भुनाई करते हुए ही आपने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। आलू अगर आप चाहें तो अलग से भी भून कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, और वो एक अलग से आपको एक टेंशन लेनी पड़ती है आलू फ्राई करने की। तो आप इसी मसाले में आलू ऐड कर दें।
जब वो ऑयल की भुनाई हो रही होगी तो इसी ऑयल में आपके आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे मसाले के साथ ही। तो आलूओं का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। और जब अब आपको लगे कि ऑयल ऊपर आ रहा है तो बस आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है जितना आप पतला सालन रखना चाहते हैं, उससे आपने हाफ़ कप जो है वो ज़्यादा ऐड करना है। हाफ़ कप आपने इसलिए ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि अभी आपने आलू को गलाने के लिए सालन को पकाना है। तो जब आप सालन को पकाएंगे मज़ीद तो वो शोरबा गाढ़ा नहीं होगा और आपके मुताबिक जो मर्ज़ी है, जिस तरह का आप चाह रहे हैं टेक्सचर, उस तरह का सालन तैयार हो जाएगा। बस हल्की आंच पर आप उसको दम के लिए रख दें। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए और दम पे रख के जब आपके आलू गल जाएं तो बस आपकी हांडी तैयार है। अच्छा, आपने एक बात नोट रखनी है कि आपने आलू बहुत ज़्यादा नहीं गलाने, क्योंकि आलू जो है वो इतने गर्म सालन में जब रहेंगे तो अगर आपने बहुत ज़्यादा नरम कर दिए तो वो मज़ीद नरम होकर टूट जाएंगे, घुल जाएंगे। तो आलू जब आपको लगे कि बस गल गए हैं तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि वो बाकी हांडी के टेम्परेचर जो इतना हॉट होगा उसी से वो गल जाएंगे। बस अब आप इसके ऊपर एंड में हरी मिर्चें डालें और हरा धनिया डालकर इसको गार्निश करें। और तरी, आप अगर आपकी तरी नहीं ऊपर आई उसके लिए एक टिप है, अव्वल तो तरी आ जाती है और अगर तरी नहीं आई तो आप थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर दें। इंशाल्लाह आपके सालन के ऊपर बहुत अच्छी सी तरी आ जाएगी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत मज़े की बनती है। फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।